हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग आप सब दोस्तों को। तो आप सब कैसे हैं? चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्या बताने वाले हैं, आप हमारी वीडियो का थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों चलिए मैं आपको फिर से बता दूं कि आज की इस वीडियो में दोस्तों बात करने वाले हैं सुगम विज्ञान क्लास 7 चैप्टर 13, जिसमें दोस्तों हम लोग को पढ़ना है गति और समय के बारे में। ठीक है, तो आज हम इसका दिए उत्तरीय प्रश्न का क्वेश्चन आंसर आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में जो है लास्ट तक ही बने रहिएगा, सभी क्वेश्चन के आंसर को ध्यानपूर्वक से नोट कीजिएगा। ठीक है, बाकी दोस्तों आपको जिस किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर चाहिए साइंस में, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि हमें इस चैप्टर की जो है पहले आवश्यकता है, हम उसी का वीडियो पहले बना करके आप लोग को देंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देर न करते वीडियो करेंगे स्टार्ट। यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है हमेशा के लिए कि अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लेंगे। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करेंगे। तो चलिए दोस्तों देर न करते वीडियो करेंगे स्टार्ट। देवतरीय प्रश्न का पहला नंबर क्वेश्चन है कि धूप घड़ी द्वारा समय की माप किस प्रकार की जाती है, इसकी क्या सीमाएं हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैंने इस तरीके से बताया है कि धूप घड़ी में जो है एक त्रिकोणीय प्लेट जिसको पट्टिका कहेंगे, है ना, जिसे नोमोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? नोमेन कहा जाता है। एक वृत्ताकार प्लेट के केंद्र पर स्थापित किया जाता था। इस उपकरण को धूप में इस प्रकार रखा जाता था कि नोमोन उत्तर दक्षिण दिशा में हो, है ना। और दिन के विभिन्न अवधियों पर नोमेन की छाया की स्थिति को वृत्ताकार प्लेट पर अंकित कर घड़ी बना ली जाती थी, है ना। और इस घड़ी के समय की माप काफी शुद्धता से हो जाती थी, परंतु इसका उपयोग सूर्यास्त के बाद नहीं किया जा सकता था। ठीक, एक दूसरी परेशानी यह भी थी, है ना, यह थी कि इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना संभव नहीं था। ठीक है, महाराजा जय सिंह द्वितीय जो था, है ना, द्वितीय ने दिल्ली, जयपुर, वाराणसी एवं उज्जैन में जो जंतर मंतर का निर्माण करवाया वो वास्तव में आकाशीय पिंडों, है ना, ठीक है, अध्ययन के लिए बनाई गई वेधशालाएं हैं। उसमें भी धूप घड़ियां हैं। ठीक है, धूप घड़ियां को समय की माप काफी शुद्धता से की जाती है। ठीक है, जा सकती है। तो इस तरीके से मैंने पॉइंट को बताया है, आप इस तरीके से लिख लेंगे। बाकी दोस्तों नेक्स्ट आपका आता है दूसरा नंबर क्वेश्चन कि एक दी हुई लंबाई के सरल दोलक का दोलन काल नियत होता है, इसे दिखाने के लिए एक प्रयोग का वर्णन करें। ठीक है, तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। इसका आंसर होगा दोस्तों कि यदि एक भारी गोली को हल्के, है ना बढ़ने वाला परंतु लचीले धागे के सहारे एक दृढ़ आधार से इस प्रकार लटकाया जाए कि वह आधार में बिना रगड़ खाए दोलनी गति कर है ना, दोलनी गति कर सके, तो इस प्रकार की व्यवस्था में हम सरल दोलक कहते हैं। ठीक है, यानी कि भारी गोले को हम सरल दोलक का दोलक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? भारी गोले को हम सरल दोलक का लोलक कहते हैं। ठीक है, एक सरल दोलक का चित्र जो है 13.13 में दिखाया गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। ठीक है, ये क्या है दोस्तों? सरल दोलक है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सेकंड नंबर क्वेश्चन के आंसर को बता देनी है। तो इसका प्रयोग बताना है कि इसका प्रयोग जो है हम इस प्रकार करेंगे। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे फिगर में हमने बताया है, आप इस तरीके से लिख देंगे कि उपयुक्त चित्र में जो है लोलक ए पर दिखाई गई स्थिति को हम दोलक को विराम अवस्था या मध्य अवस्था कहेंगे। ठीक है, इसको बोलेंगे। उसके बाद दोस्तों यदि हम लोलक को इसके विराम अवस्था ए पर से एक और कुछ दूरी, है ना, मान ले बी तक ले जाकर छोड़ दें, तो हम देखेंगे कि लोलक जो है अपनी विराम अवस्था ए को पार कर, है ना, उसकी दूसरी ओर सी तक जाता है, पुनः वह आपस जो है लौटता है। ठीक है, पुनः वह वापस लौटता है। इस प्रकार लोलक बी और सी बिंदुओं के बीच अपनी गति को दोहराता रहता है, और लोलक के इस प्रकार की गति को हम क्या कहते हैं? दोलनी गति भी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करना है, आपको लिख लेना है। उसके बाद दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन आता है आपका कि एक गतिमान गेंद की चाल आप कैसे मापेंगे, वर्णन करें। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैंने बताया है कि समय और दूरी की माप करना जानने के बाद अब जो है आप चाल की माप कर सकते हैं। आइए हम क्रिकेट का पिच पर गतिमान या गेंद की चाल निकालते हैं। ठीक है, गेंद की चाल निकालने के लिए हमने यहाँ पे बताया है कि दिए गए चित्र के अनुसार क्रिकेट पिच पर जो है चौक से ए बी तथा सीधी दो रेखाएं 10 मीटर की दूरी पर खींचे। अब जो है
अपने एक मित्र से एक बॉल को नॉर्थ से साउथ स्टंप की दिशा में लुढ़काने को कहें। जैसे ही बॉल सीधी रेखा पर, है ना, सीधी रेखा पार करे, सीधी रेखा पार करे, स्टॉप वॉच चालू करे। जैसे ही सीधी रेखा पार करेगा, स्टॉप वॉच जो है चालू कर देंगे, ठीक है। तथा जैसे ही बॉल, है ना, ए बी रेखा पार करे तो स्टॉप वॉच बंद कर देना है, ठीक है। तो समय के अंतर को नोट कर लेना है, ठीक है, कितना देरी में जो है वो पार किया। यह प्रयोग जो है अन्य मित्रों के साथ कम से कम 5 बार दोहराएं, ठीक है। इस प्रकार आप प्रत्येक मित्र द्वारा फेंके गए बॉल की चाल जो है निकाल सकते हैं तथा कह सकते हैं कि किसकी चाल जो है सबसे अधिक है और किसकी चाल जो है सबसे कम है, जैसा कि चित्र 13.10 में दिखाया गया है, ठीक है। तो अब आता है दोस्तों आपका 4 नंबर क्वेश्चन की ग्राफ क्या है। किसी गतिमान वाहन की दूरी समय ग्राफ आप कैसे खींचेंगे, इसके बारे में बताना है, ठीक है। तो हमने बताया कि ग्राफ एक आरेख होता है जिसका इस्तेमाल किसी डेटा को दर्शाने के लिए किया जाता है। यह डेटा जो है मात्रात्मक या गुणात्मक हो सकता है। ग्राफ में दो या ज्यादा चीजों के बीच संबंध को बिंदुओं के जरिए जो है दिखाया जाता है, ठीक है। क्या बोला कि ग्राफ में दो या ज्यादा चीजों के बीच जो है संबंध को बिंदुओं के जरिए दिखाया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ग्राफ के बारे में लिखे हैं। और दोस्तों बताया था कि किसी गतिमान वाहन की दूरी समय ग्राफ आप कैसे खींचेंगे, तो इस तरीके से क्या करेंगे, खींच लेंगे, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे दर्शाया है। और यहाँ पर हमने एक निकाला भी है बस की चाल। तो बस की चाल यानी चाल दूरी बटा होता है ना समय। तो यहाँ पर देखिए कि दूरी जो हम पहिलका का निकाले हैं, दूरी कितना ली है दोस्तों, 20 किलोमीटर, ठीक है। और समय अंतराल यानी कि 6 बजे से खोला 6:30 में पहुंचा, यानी कि आधा घंटा में, है ना। तो आधा घंटा मतलब क्या हो गया, 1/2 यानी कि हाफ आवर, ठीक है, हाफ आवर। तो हाफ आवर को क्या किए हैं, 1/2 जो है दोस्तों, पता होगा कि जो बट्टा में भागा में होता है ऊपर चला जाता है गुना में, ठीक है। तो हमने 20 को गुना कर दिया किसके साथ, 2 के साथ, है ना। 20 को जो है 2 के साथ गुना कर दिए और बाकी बाटा में आपका एक के एक रह गया। तब 20 दूनी कितना हो गया दोस्तों, 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका 5वां नंबर क्वेश्चन है कि 7:30 AM पर किसी वाहन के दूरी मापी गई, है ना। मापी का पाठन जो है 57,320 किलोमीटर था। कितना था दोस्तों, 57,320 किलोमीटर था। तो 7:50 AM पर जो है उसका पाठन 57,335 किलोमीटर, कितना, 57,335 किलोमीटर हो गया। तो वाहन की चाल निकालिए और अपने उत्तर को किलोमीटर में भी व्यक्त करें से बोल रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर दोस्तों बताया है कि दोनों पठानों का जो अंतर होगा कितना होगा। तो यहाँ पर जो है 7:50 AM पर उसका जो पठन हुआ था वो 57,335 हुआ था। उसमें से दोस्तों आपको क्या करना है, 7:30 वाला जो पाठन हुआ है उसको घटा देनी है, ठीक है। तो टोटल निकल के आ जाएगा 20 किलोमीटर तय की गई दूरी, ठीक है। उसके बाद दूरी तय करने में लगा समय, तो 7:50 से क्या करेंगे, 7:30 को घटा देंगे तो टोटल लगेगा 20 मिनट का समय। कितना मिनट का समय लगेगा दोस्तों, 20 मिनट का समय लगेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, चाल निकाल लेंगे। तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो दूरी निकाले थे तो कितना किलोमीटर आया था, 20 किलोमीटर, और समय कितना मिनट, 20 मिनट, है ना। तो यहाँ पर दोस्तों क्या किया गया है कि यहाँ पे हमने बताया है कि 1 किलोमीटर प्रति मिनट जो है हमने इसका लिखा है, ठीक है। 1 किलोमीटर प्रति मिनट कैसे, तो यहाँ पर आपका 20 से 20 जो है कट गया, कितना मरतबे, 1 मरतबे। तो वही आपका जो है चाल 1 किलोमीटर प्रति मिनट हो गया, ठीक है। यानी 1 मिनट में कितना किलोमीटर, 1 किलोमीटर। तो हमने यहाँ पर क्या किया है कि 1 मिनट 1/60 घंटा किया है, क्योंकि मिनट को हमने घंटा में बदला है, ठीक है। क्योंकि चाल जो है किलोमीटर में है तो यहाँ पर समय जो है घंटा में होना चाहिए, इसलिए मिनट को घंटा में बदलने के लिए 1/60 किए हैं, ठीक है। अतः चाल क्या हो जाएगा, 1 किलोमीटर बटा 1/60, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों भागा वाला अभी बताए थे ऊपर चला जाता है गुना में। तो 60 में 1 से गुना करेगा तो 60 ही ना होगा, बटा में 1 है तो नहीं लिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 60 किलोमीटर क्या हो गया प्रति घंटा, इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप भी निकाल लेंगे। बाकी दोस्तों आपका आता है 6 नंबर क्वेश्चन। तो 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि एक मोटरसाइकिल जो है 15 मिनट तक 40 किलोमीटर की चाल से तथा अगले 15 मिनट तक जो है 60 किलोमीटर की चाल से चलता है। तो मोटरसाइकिल द्वारा तय की गई दूरी निकाले, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बताया है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 15 मिनट में तय की गई दूरी, ठीक है। तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा गुने 15 मिनट गुना कर देंगे, ठीक है।
तो 40 किलोमीटर गुने 15 मिनट को क्या किए, घंटा में बदल रहे हैं। ठीक है, तो घंटा में बदलने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर ही 60 से भागा दे देंगे। ठीक है, तो 15 चौके क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 15 चौके 60, तो 1/4। ठीक है, तो 1/4 हो गया। अब यहाँ पर क्या किए हैं, 40 किलोमीटर प्रति घंटा को 1/4 आवर लिखे हैं और 4 से 40 काट दिए हैं, 4 दहाई 40, तो यहाँ पे 4 किलोमीटर बच गया, बाकी आवर से आवर खत्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर 10 किलोमीटर आपका निकल गया पहिलका का। अब उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 15 मिनट में तय की गई दूरी। ठीक है, तो 60 किलोमीटर गुने 15 मिनट, 60 किलोमीटर प्रति घंटा गुने 15 मिनट, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा गुने 15 मिनट है ना, तो इसको भी क्या करेंगे, घंटा में बदलेंगे, तो बटा में 60 से क्या करना पड़ेगा, भागा देना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी काटेंगे, तो 15 चौके 60, 1/4 आवर निकलेगा। 60 किलोमीटर प्रति घंटा गुने 1/4 किए हैं, 4 से काटे हैं 60, 15 मरतबे, तो 15 क्या हो गया, किलोमीटर आवर से आवर खत्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 15 किलोमीटर क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा। अब दोस्तों क्या करना है, मोटरसाइकिल द्वारा तय की गई कुल दूरी निकालना है। तो पहिलका का जो आपका आया था 10 किलोमीटर और दूसरका का जो आपका आया है 15 किलोमीटर, ये दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल कितना किलोमीटर हो जाएगा, 25 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आपको जो है बना लेना है। बाकी दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा आपको जो है सभी क्वेश्चन के आंसर समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस जरूर करेंगे। अब मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू, ऑल दी बेस्ट, जय हिंद।